बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभ शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। रक्षा बंधन। त्रिलोक का राज्य रावण के पास, स्वर्ण की बनी लंका, उसका सगा भाई विभीषण। भुखमरी तो नहीं थी उसके पास, और दुख जितना आपके पास उससे 1000 गुना ज्यादा। विभीषण जब गया लात खा के भगवान राम जी के पास, अपना परिचय दिया। मैं दशानन का भाई हूँ, निश्चिर वंश जन्म है प्रभु। इस वंश की परंपरा ये सहज पाप प्रिय पापी प्रिय है, तामस देह है। जैसे उल्लू को अंधेरे से प्यार है, ऐसे हम लोगों को अंध कुकर्म से प्रेम है। मैं आपकी शरण आया हूँ, तो श्रवण सुजस सुनी आया हूँ। प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। मैं संपूर्ण मन कर्म वचन से आपकी शरण आया हूँ। मैं त्रस्त हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। आप ही सुख प्रदाता हैं। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष अभिषेखा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। भाई के और अपने बीच में बैठा लिया, अनुज सहित निज ढिग बैठारी। बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। लंकेश परिवार सहित अपन कुशल तो कहो, तुम्हारी बुरी जगह में निवास है। सृष्टि का सबसे धनाढ्य देश बुरी जगह में वास है। खलमंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहि के ही भांति। तुम्हारा धर्म निर्वाह कैसे होता है?
जब खाली मंडली है तो पाप करता होगा? बोले नहीं, कदापि नहीं। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अतिनय निपुण न भाव अनीति। मैं तुम्हारी रीत जानता हूँ, तुम नीति में अत्यंत निपुण हो, अनीति पर कदम रख ही नहीं सकते। बारू भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। नरक में रहना मंजूर, दुष्ट का संग न दे विधाता। विभीषण खुश, मलाले दूर हो गया। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। आपके चरण कमलों का दर्शन करके कुशल है पूर्ण। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। अब कुशल हो गई। तब तक जीव मात्र के लिए कुशल सृष्टि में है ही नहीं। सपने में भी मन में शांति नहीं। जब लगी भजन न राम कहूं, जब तक राम का भजन नहीं करता है, शोक धाम तजी काम। सारे शोक का, अनर्थ का मूल है काम। काम माने कामना, वासना नहीं। ये तो छोटा शब्द है। कामना, इच्छा, अनंत वासना, अनंत तृष्णा, ये है शोक का धाम। इसे त्याग कर आपका भजन नहीं करता। जब तक भजन नहीं करता तब तक कुशल हो ही नहीं सकती। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना। जब लगी उरन बसत रघुराया, धरे चाप सायक कटि भाता। तब तक ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, प्रभु प्रताप भी जब लो नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे। अब कुशल हो गई भगवान, भारी भय मिट गया। देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा परे अनुकूला। ताहिन व्याप त्रिविध भवशूला। भगवान आप जिस पर अनुकूल है, सत्रस्तम त्रिगुणमयी प्रकृति, तीनों गुणों से उत्पन्न माया का शूल दुख उसे कभी नहीं व्यापते। ओहो भाग्य मम अमित्यति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन बिरंच शिव, सेवे जुगल पद कुंज। विभीषण ने प्रणाम किया। रक्षा बंधन, जब जीव मात्र के लिए कहीं सुरक्षा है ही नहीं, विश्व के साम्राज्य में भी नहीं, सोने के महलों में नहीं, रक्षा का उपाय केवल भगवान की शरण है। जब काल का चक्र चलता है, समस्त सुरक्षा सूत्र व्यर्थ हो जाते हैं। रावण ने कितना प्रबंध किया, काल आया तो सब सूत्र टूट गए। राजा महाराजा ने लोहे की दीवारें बना दिया। जब काल का चक्र आया तो सब दीवारें ध्वस्त हो गई। रक्षा बंधन, रक्षा के सूत्र में बंध जाना रक्षा बंधन है। वो रक्षा का सूत्र एक भगवान की शरण। अहि रावण मही रावण पाताल में दुनिया से अलग थलग अपना घर बना के रहते रहे, और राम बोले हमारे सामने क्या है, सब धूल में मिल गए।
जब गुरु महाराज को स्वरूप मिला तो आदेश मिला, यहां रहो, यही तुम्हारी जगह है, तुम्हें जन्म भर यहीं रहना है। रुक गए। अब कोल भीलों का उपद्रव, संप्रदाय का उपद्रव, पहले तो कोई नहीं आता था। उस बियाबान जंगल में डाकुओं का अड्डा था। महाराज के निवासों उपरांत डाकुओं के अड्डे टूट गए, निर्विघ्न लोग आने लगा। तब संप्रदाय वाले आने लगे। हमारा आश्रम भी वैष्णव का तीर्थ है, सन्यासियां नहीं रह सकते। आप पता नहीं सन्यासी हैं कि अघोरी हैं, कौन है, समझ में तो नहीं आता। महाराज कुछ नहीं बोले। भगवान से गुरु महाराज ने कहा, प्रभु इन सड़े खंडहर जो 125 साल पहले बने थे गिर गए, कुछ है नहीं। प्रत्येक घर में चमगादड़ लटक रहे हैं, प्रत्येक घर में शेर भालू और अजगर पड़े हुए हैं, भयंकर मच्छर। इन खंडहरों से हमसे क्या मतलब? अरे भजन ही करना तो कोई अच्छी जगह रखते जहाँ किसी का न हो। ये तो सब कहते हैं हमारे। तब भगवान ने कहा, जब हम बैठे हैं तो बैठे रहो, तो उससे क्या मतलब? तो निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन 2500 आदमी आए, सब बाबा लोग, मेकअप करके, तिलक फाटा, भजन की पहचान के लिए 100 माला, 108 गुड़िया, फिर 500 दाना की माला, फिर 1000 दाना की माला। जेके माला ज्यादा, माला में दाने की संख्या ज्यादा, वही बड़ा बढ़िया भजनानंद ही। हटिए परमहंस जी, ये हमारी जगह है, नहीं तो मार के फेंक देंगे इस नदिया में। महाराज बोले, देख बेटा, इस त्रिशूल की जड़ जो है पाताल में चली गई, शेषनाग के फन पर टिक गई बेटा। ने तुम लोगों के बस का है, न दुनिया में कोई जन्मा है जो हमें हटा सके ऐसे। बगिया को नहीं, तुरी खलन की ने भजन जाने पूजी, राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी। बहिर है जो न हल्ला मचाओ तो, हे राम जी लौट आओ, हे राम जी लौट आओ। राम जी का भागा जात है जो पुकारो तो। अरे अपने खसम का नाम मन में लिया जाता, जोर से नहीं बोला जाता। बोले, अरे हम लोग तो सोचे बाबा सीधे साधे तो बड़े खतरनाक है, भागो भागो, राम जी की इच्छा से भागो। सब भाग गए। फिर उपद्रव करत करत सब भगत हो गए। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। नंबर आ गया कोल भीलों का। जंगल में और है ही कौन? कोल भील बड़े खुशहाल। गगरी में किसी में आधा किलो अन्न है, किसी में 2 किलो बस, कोई अड़िया टनाटन और मस्त खूब। इतनी कुल संपत्ति है। हम कभी कभी जाएं उनके घरों में घुस के देखा करें। हम बोले, क्या है, कैसे रहते हैं? दिन में घर सूना पड़ा रहे। क्यों? वो लोग जंगल में सुअर, सांबर, हिरन कुछ न कुछ लेने चले जाए। तो हमारे आदत रही कि जंगली लोग कैसे रहते हैं। 40 घर बने, किसी में एक आदमी नहीं। पहरेदार काकरी जब टनपाल कुछ है ये नहीं। उनकी रहनी देखने जाया करे, लेकिन बड़े ताकतवर। कृष्ण भगवान के समय में 2 दही मक्खन मलाई, आजकल गोलगप्पा, इमली का पानी और उबाल की चाय पकड़ दिया। जो हाजमा में तेजी है ना, वो भी जल गया।
खैर बड़े मस्त। ये आश्रम है, पीछे पहाड़ है, पहाड़ पर मधुमक्खी नीचे से ऊपर तक लगी हजारों, कई हजार छत्ते, 1.5 मन मधु शहद भरा हुआ एक एक छत्ते में, तोड़ने आए। तो महाराज ने कहा, देखो ये जंगल तुम्हारा है, खूब तोड़ो खाओ। हमारे आश्रम के पीछे जो 2-1 छत्ता है, इनको मत छेड़ना। यात्री आते हैं, इन छत्तों का दर्शन करते हैं, और तुम लोग मार देते हो तो मक्खियाँ, अध जली मक्खियाँ आके आश्रम में गिर जाती है, छटपटाती रहती है, देखने में खराब लगता है। तो बोले हाउ, बोले हाउ माने ऐसा ही हुई, और हाउ मतलब दूसरा अर्थ होता, बोले हाउ तय कहाँ का मालिक आएगा हमें रोके वाला, हाउ 2 अर्थ होता है। महाराज सोचे कह दिया ऐसा ही करेंगे। वो कहता रहा हाउ तय कौन होते बताए वाला, यो अर्थ होते। उसी छत्ते में जुगाड़ लगाने लगे। जिसको महाराज ने मना किया तो महाराज के दत्त तोरी खलों की, कहने पर भी नहीं मानते हो। तो वो भी गुर्राने लगे, बोले अरे बाबा जंगल छीदत है, छीदना माने रोकना, जंगल रोकत है। ये तो हजारों पीढ़ी से हमारा जंगल है, हमारी कमाई है, ये मधुमक्खी पहाड़ हमारे हैं। उन्हें क्या पता कोई राजा होता है। तो महाराज डांटते हुए ऊपर बढ़े। एक ब्रह्मचारी जी थे, एक ही तो शिष्य ही था महाराज के पास। दौड़ के गया, पकड़े महाराज, ये कोल भील हैं, क्या जाने महात्मा किसको कहते हैं, वो पत्थर वत्थर मार दे चोटाई जई हो। बोले करे कैसे पत्थर मार दे, इनकी हैसियत है पत्थर मारे की। फिर वो रोके, बोले करे तोरी बदनामे की बकले की, तू तो कहता रहा मैं मिलिट्री में रहूं, एक छाती के माथे मिलिट्री में रहा है, भाग यहाँ से। महाराज की भाषा बड़ी बढ़िया रहे, तबीयत खुश कर दे। तो फिर प्रार्थना किया, चले आए। बोले बेटा उल्टी माला जपो तो तू ही जनी हो। इतने में 2, 4, 6 बांस में बांस बांध के, और बांस के छिलकों से बांध के, रस्सी का भरोसा नहीं उनको, और फिर बांस में ऐसे हर जो शाखा फूटी रहती ना, उसको थोड़ा थोड़ा काट के सीढ़िया बना लिया, और ये 500 सीढ़ी चढ़ गए, उतर गए। जहाँ भी मधु हो पहाड़ में 1000 फीट ऊपर तक कहीं भी हो तोड़ लेंगे, एकदम 1000 फीट ऊपर आकाश में लटक के। उसी को तोड़ने का उपक्रम करने लगे। एक हाथ में तो मधु रखने की टोकरी रहती है, ऐसे लिए रहते हैं, एक हाथ में मधुमक्खी फूंकने के लिए आग लिए रहते हैं लंबे बांस में। तो आग लगाना था मधुमक्खी के, आग लग गई जिस बांस में टंगा था उसमें। तब चिल्लाया मैं मरत हो रे, मोरे सीढ़िया में आग लग गई। तो बचा मोही, तो नीचे वाला 2 जने थे, नीचे वाला धम धम चला, तो उस छत के किनारे तमाम पत्तियां पड़ी थी। जंगली घर उड़ उड़ के पत्तियां पड़ी, कौन झाड़ू लगा, ऊपर बाउंड्री वाल के पास पास ऐसे पड़ी थी। जहाँ धम धम चला तो फों करके उसी पत्तियों में से अजगर खड़ा हो गया, बहुत बड़ा लंबा अजगर। तो बोले रे मोही अजगर छेके है, छेके माने रोके है। बोले मोर सीढ़िया में आग लग गई, मैं मरत हूँ।
इतने में गिरा, धड़ाम, मरा नहीं, घायल तो हो गया। फिर दोनों ने मिल के उस अजगर को मार डाला। बोले भाग चलो रे बाबा, कुछ जानत है ही, ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई जिंदगी में, भाग चलो। और चल दिए। महाराज कहा और छड़िए कोनो बाबा के, थोड़ी खलन की, न धर्म जाने न कर्म जाने। अब नहीं बोले थे, चुपचाप चल दिए। वहां से थोड़ी दूर पर जंगल में एक विशाल बट वृक्ष था, उसमें मधुल छाता लगा था। जो आदमी यहीं चढ़ा था वही वहां चढ़ गया, बैलेंस बिगड़ गया, गिरा और मर गया। तो बाकी जो था साथी, वो चदरी में बांध के पीठ पे लाद के चला गांव की ओर। गांव भरों में मीटिंग हुई। 3 बोले बाबा के हम लोग देख ले। तीसरे दिन गांव में आग लग गई, 40 घर जल गए। तो उजड़ के चले गए रिश्तेदारी में। रिश्ते में जहाँ जाए वहाँ दिखाई पड़े उन कोल भीलों को, परमहंस जी त्रिशूल लेके पीछा करत, मार डारी छोड़ी है ना। तब मिल के एक पंडित रहे वहाँ। पंडित माने 25-10 गांव में कोई एक आध, वो भी 10-15 श्लोक जो रटे है वो, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं। पंडित चलो महाराज से हम लोगों को माफी दिलवा दो, हम लोगों को बोलना नहीं आता है। पंडित बोले चलो मैं चलता हूँ। पंडित बहुत अच्छे थे, वो पढ़े लिखे भले नहीं होले, रामायण सब याद रहे। बोले ओ गेट इतनी दूर से चिल्लाने लगे, महाराज अरे कोल भील है, इनके कहाँ बुद्धि है, कबो संगत मिली नहीं, नहीं कटी पट नहीं पेट गाही, पाप करत निस्बासर जाही, नाथ हमारी ये बड़ सेवकाई, लेहोन बासन भूषण चुराई। वशिष्ठ जी ने आभूषण दिए थे सीता के लिए, और वस्त्र 14 साल पहने भरे के दिए रहे, और आभूषण और वस्त्र ढोए वाला लक्ष्मण सेवक तो था ही, गठड़ी ढोवा करे। बोले भगवान ने तो कमर में पट है, कटीपट, अरे ललंगोटियों नहीं है, न कभी कायदे से पेट भरता है, पाप करत निश बासर जाही, रात दिन पाप करने बीतता है। नाथ हमारी यह बड़ सेवकाई, जो ले हो तुहार बासन भूषण चुराई। वो कहे तुम धरे हो माल हमें मालूम है, अरे चोर तो चोर यार, उसकी दृष्टि बड़ी बारीक होती है। उन कोल किरातों के वचन भगवान सुने, उनका कंदमूल फल खाए। महाराज इनके पास कुछ नहीं है, अरे दया करें, कृपा करें। महाराज बोले करे, सेवा करी हो। बोले पेट भरते ही नहीं, हम कौन सेवा करो। बोले लकड़ी लाई हो। बोले हाँ ये हो जाएगी। अब कोई कहीं से आवे तो एक बोझ लकड़ी डाल दिया करो, तुम्हारी सेवा हो गई। जंगली तो थे ही, 5-6 गट्ठड़ आके गिर जाए। और कोर भीलों का बोझ बड़ा भारी होता है, और चीर चार के रख दे। प्रसाद में महाराज गांजा दे दे, पी के चखवा के चले जाए। वहाँ कहाँ मिठाई धरी रही है। मिठाई तो लोगों ने आंख से नहीं देखा था। तब सब एरिया भगत हो गया। जितने उपद्रव आए जरूर, और फिर ऐसे समन हो गए, सब भगत हो गए। महाराज के हो मोर भगवान पहरा देत, यहाँ कोई चोरी करेगा उसके सब कर्म हो जाएंगे।
मोर रक्षा भगवान करते हैं। भगवान की जब कृपा हो जाती है, जो पे कृपा रघुपति कृपा लुकी, रघुपति जो कृपा सिंधु है, उनकी कृपा जो हो गई कदाचित, तो बैर और के कहाँ सरे। दूसरों के बैर करने से क्या फर्क पड़ता है। होई न बाको बाल भगत को, जो को कोटि उपाय करे। करोड़ों उपाय करे तो भी भगत का बाल बांका नहीं हो सकता। सबसे बड़ा रक्षा का सूत्र है भगवान की शरण। यह है रक्षाबंधन। संप्रदाय खत्म, डाकू खत्म। एक यात्री आवे तो वो गंगा किनारा सड़क के उस पार, वहां लोटा रख के घूमत रहा, एक कुर्मी लेके चला गया। और जंगल में आदमी नाम की कोई वस्तु नहीं, बस कभी कभी यात्री आ जाए वही रहे। आके कहा महाराज हम लोटा यहाँ रखे रहे, पता नहीं कहाँ चला गया। बोले करे एक कुर्मी यहाँ घूमत रहा, वो तो नहीं ले गया। खैर पता लगी तो मिल जाए। वो तो चला गया। तीसरे दिन एक शेर घी भर के उस लोटा में, वो कुर्मी पटेल आया, लोटा महाराज पास रखा, प्रणाम किया, बबूती लिया, चुपचाप लौट गया। तब महाराज की निगाह पड़ी, करे के हरे कहाँ भागा जाती, लोटवा काहे छोड़ दिया। तब लोटा बोले महाराज परसों मैं ही चुराए ले गया रहा हूं। तो बोले कहे ले आवा। बोले महाराज त्रिशूल लेके आप छाती में बैठ गए। बोले साले ले चल लोटा। तो बोले महाराज के महापुरुष सर्वत्र रहते हैं। जो महापुरुष होते हैं सर्वत्र रहते हैं। समुद्र के बीच में, दूर, घर में ये भगवान की विभूति मिल जाती तब, पहले नहीं। एक चमार कन्या थी, वो कोई सुलक्षणा जंगल किनारे छोड़ दिया, पेड़ की डाली काटा, उसे ढांप दिया। उधर से राजकुमार रामदेव आ रहा था, वो बच्चे की चूं चूं सुना, उठा लिया, घरे ले आया। पूरे क्षेत्र के धर्मगुरु बोले पाप की पुतड़ी लाके पटक दिया यहाँ। बोले पाप की पुतली मतलब पाप की पुतली माने पूत माने लड़का, पुतली माने लड़की। तो बोले ये नवजात बालिका कौन सा पाप किया इसने, बता इसका माँ बाप कौन है। बोले जो आपका माँ बाप, वो इसका माँ बाप, वो मेरा माँ बाप, वही तुम्हारा माँ बाप। भगवान कहते हैं सब मेरे विशुद्ध अंश है, मैं ही बीज रूप से पीता हूँ, प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है, सब एक। पंडित लोग आग बबूला हो गए, भाग गए, करें का। वो लड़की आगे चल के भजन करने लगी, बड़ी होके इतना पीछे पड़ी कि वो रहने ही नहीं दे। रक्षाबंधन आ गया तो बैठ खड़ी होके रो रही थी, भैया कहाँ, भैया कहाँ। रामदेव अवतारी पुरुष थे, वहाँ रामापीर जी का मेला लगता है आज भी। वो बोले मैं जाऊंगा। उनकी सगी एक बहन थी, वो बोले भैया रखे तो बांधा लो। बोले तो उससे प्यारी बहन एक और है यार, वो बुलाओ थे। दौड़ के गए, उस गरीब के पास कहाँ राखी रखी रही है। अपना जो फटी
चुंदरी फुंदरी ओढ़े रही, फाड़ के उसी का डोरा बांध दिया। बोले बहन मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, आगे पीछे रक्षा में। रामदेव जी के बराबर डाली बाई की भी पूजा हो रही है आज। रक्षा का मतलब है बहन की रक्षा करना। सब जगह भाइयों की कर्तव्य होता है। चित्तौड़ के राजा राजकुमार सब वीर गति पा गए। बच्ची कर्मा बाई वो तलवार लेके लड़ गई और पूरी फौज संगठित कर लिया, सब साथ हो गए। तो कोई अहमद शाह करके था गुजरात का, उसने हमला कर दिया। तो कर्माबाई ने राखी भेजी हुमायूं के पास। बहन लड़कियां किसी को भी राखी बांध सकती है, वहां चमार डुमार नहीं लगता, जाति पाति नहीं लगती, मजहब संप्रदाय नहीं लगता। हुमायूं युद्ध में था, यहाँ शेरशाह सूरी को भगाने में लगा हुआ था। आधी फौज यहाँ छोड़ा, आधी लेके फिर चल दिया। बोले एक हिंदू बालिका ने मुझे भैया कह के पुकारा, मैं चाहे मिट जाऊं लेकिन वो जाके रक्षा जरूर करूंगा। पहुंच गया चित्तौड़, जरा सा चूक गया। रात विश्राम करे, सुबह जाएंगे, रात भर में पासा पलट गया। कर्माबाई ने देखा अंतिम सेनापति मारा जा रहा है, आग जलाया, आग चितारोहण कर लिया। बड़े सवेरे पहुंचा, चितारोहण घंटा ही भर हुआ था। रात में पहुंच गया होता तो नहीं होता। हुमायूं के आंखों में आंसू आ गया। बहन जी मैं आपकी चिता की भस्म सिर पे लगाता हूं, उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब भागा वो हमलावर, पीछे हुमायूं, फिर दौड़ाते ही रह गए। तो बहन भाई का रिश्ता, आपके घर में आग लग गई, वो बहन के घर में लग गई, अपना घर जलने दोगे, बहन के घर की रक्षा करोगे। इतना कड़ा रिश्ता है ये। राजस्थान में ये आधे हिंदू तो मुसलमान हो गए। ये गजनी, समरकंद, 5 विशाल दुर्ग, ये हिंदू राजधानियां हैं। यहाँ पंडित पुजारी पहुंचते ही नहीं थे। उन्हीं में से जो कोई संत टाइप हो गए, उन्होंने कहा यार एक ईश्वर की पूजा करो और ढकोसला छोड़ो। एक मंदिर में 365 मूर्तियां थी, सबको हटा दिया, बोले एक भगवान की पूजा करो। ये सब गलत है। और भगवान ने मुझसे कहा कि ईश्वर एक है, मेरे के तेज के अंश मात्र से हैं। ये देवी देवता मेरे ही अंश हैं। काल पाके देवता भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वत्र हाजिर है, विद्यमान है, सर्वत्र जिसकी दृष्टि है नाजिर है और व्यापक है, अमूर्त है। पूजा उसकी करो। तो जानबूझ के वहाँ के खासकर राजपूत सब, उपदेशक कोई था नहीं, मोहम्मद के उपदेशों में मिल गए। फिर पूरी संख्या मिल गई। उन्होंने कहा कोई हो, जात पात नहीं है, भजन का अधिकार सबको है। गीता में भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। सुख रहित, क्षण भंगुर, प्रति क्षण परिवर्तित, भंग होने वाला, किंतु दुर्लभ मानव तन को पाक कर भजस्व माम, मेरा भजन कर। यही मोहम्मद साहब ने कहा। वो हो गए मुसलमान, बच गए वो हिंदू।
आपस में वो तलवारें चली, आज भी रो रहे हैं। और इसके बीच में रुकावट थी, गुरु तो कभी दरार नहीं डाला, स्कूली आचार्य कहलाते हैं, धर्माचार्य, उन्होंने लिख पढ़ के दरार डालना शुरू कर दिया। खैर किसने डाला हमसे मतलब नहीं। तो रात दिन स्त्रियों का अपहरण होने लगा, तो किसी को भी रक्षा बांध दिया, अब सुरक्षित हो गई औरतें। वो भैया लोग सुनते ही पहुंच गए, 9-10 आदमी इकट्ठे हुए तो भागे, जमीन नहीं मिली लुटेरों को। ये सच पूछो तो बहनों का त्योहार है, अब भी रक्षा बांधते हैं। द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांध दिया। वास्तव में शिशुपाल कृष्ण का सगी फुआ का लड़का था, लेकिन इतना गुणी था कि रोज कृष्ण के गरियावा करे। जन्मा रहा तो 4 हाथ रहा। मां ने कहा, भगवान ये 4 हाथ कैसे? प्रभु कृपा करके बताएं इसकी मृत्यु कब होगी। कोई माई अपने पुत्र की मृत्यु भी मांगती है क्या? लेकिन काल का चक्कर मुंह से निकली तो गया। आकाशवाणी हुई, जिसके हाथ में गोद में दोगे और ये 2 फालतू हाथ झड़ जाएंगे, उसी के हाथ से मृत्यु होगी। अब बड़ा भारी समारोह किया, सब दूर दराज के राजा महाराजा आए, सब ने गोद में लिया, दुलार किया, गिफ्ट दिया। और जब कृष्ण आए, बड़ा अच्छा लड़का है, जो हाथ में लिया तो हाथ जड़ गए। तब फुआ बोली, ये तुम्हारा भाई है। बोले इसीलिए तो आया हूं, मुझे वचन दो कि तुम इसको मारोगे नहीं। बोले ऐसा है। फुआ, होनी को कौन टाल सकता है, ये आवश्यकता पड़ी तो मारना ही पड़ेगा। अच्छा तो तुम ये वचन दो कि 100 अपराध माफ करोगे। बोले फुआ मैं वचन देता हूं। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के आया, बिगड़ खड़ा हुआ, बोले इस चरवाहे की पूजा करते हो, शर्म नहीं आती? पूजा करो भीष्म की, पूजा करो धृतराष्ट्र की, पूजा करो जरासंध नरेश की, मेरी पूजा करो। ये दूध दही चुराने वाला चोर की पूजा करते हो? भगवान बैठे बैठे सुन रहे। हलधर बोला, कन्हैया तू सुन रहा? बोले दाऊ मैं गिन रहा हूं, सुन नहीं रहा हूं। फुआ को क्या वचन दिया था याद है? बोले हाँ 100 अपराध क्षमा। हाँ तो शिशुपाल 3 अपराध बाकी है। बोले 3 नहीं, कंस के दास के बेटे वाले चरवाहे, गोबर फेंकने वाले। अब जब दिमाग खराब होते और क्या कही। मैं तेरा गाली दूंगा तो हमारा क्या कर सकता है? जहां गाली पूरी हुई, चक्कर आया तो गला कट के वहां गिर गया। और कर्ण, दुर्योधन, शकुनी ये उकसा रहे थे, इनके शस्त्र धरे ही रह गए। और इस खरौंच लग गई चक्र की, भगवान कृष्ण के खून टपकने लगा। जितने युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम सब दौड़ पड़े रद्दी कपड़ा लाने के लिए। और कपड़ा इतना पहने रहे, राजा महाराजा राजकुमारों के पीछे 4-6 हाथ न लटके तो के कही कि राजकुमार है, राजा है। चमड़िया का शरीर तो घटाए बढ़ाए जा नहीं सकता, तो कपड़वा है, कुछ मालाएं हैं, कुछ इधर टांगा, कुछ उधर टांगा, कुछ पीछे लगाया।
अब हमसे बना तो नहीं भैया, नाराज मत होना। सबके पास कपड़ा था। द्रौपदी यज्ञ में अभिषिक्त साड़ी थी, देखा कि भैया को चोट लग गई, सट उठी, साड़ी फाड़ दिया और बांध दिया। तो बोले बहन जी, एक एक धागे के पीछे एक एक लाख साड़ी दूंगा जब तुम मांगोगी। सब मुस्कुराने लगे। एक चक्रवर्ती सम्राट की सम्राज्ञी, एक ही क्या साड़ी का टुकड़ा कम पड़ेगा जो ये मांगेगी। लेकिन वो घड़ी आ गई। यज्ञ के बाद जुए का आयोजन दुर्योधन शकुनी ने अंधे धृतराष्ट्र को उकसा के करवा दिया। जुए में हार गए। दुशासन जब साड़ी पकड़ के खींचे लगा तो द्रौपदी बिगड़ी। धृतराष्ट्र के ऊपर, राजा किस बात के हैं आप? बहन बेटियों की लाज लूटी जा रही, शर्म नहीं आती? आंखें फूटी, मन बुद्धि विचार तो नहीं फूटे हैं। लेकिन अंधेरा मुस्कुराए लगा, हमारा सुपुत्र जो जीत रहा है। अपन बिटवा साहेब कितना नालायक हो, माई लोगों की निगाह में उससे बढ़िया लड़का दुनिया में तो जन्मा ही नहीं है। सही है यार। जब अर्जुन की ओर ताकी, अर्जुन ने धनुष तो लिए ही रहा, युधिष्ठिर ने इशारा कर दिया, नीचे ताकने लगा। युधिष्ठिर पर बिगड़ी, आप धर्मराज कहलाते हो, यही धर्म है? बधुओं का चीरहरण हो रहा, नीचे देख रहे हो। जहाँ भीम का नाम लिया तो भीम खड़ा हो गया, बोले पूरी सभा को अबे पस्त कर दूंगा। तो वो तो लंठ था, वो कहा जाने धर्म कर्म। युधिष्ठिर ने मना कर दिया। भीष्म पिता पर बिगड़ी, आपने इस गद्दी की सुरक्षा की शपथ खाई है। ये मिट्टी के चबूतरे का नाम गद्दी है क्या? कुरुवंश की गद्दी है। कुरुवंश की आन मान मर्यादा वो तो धूल में मिल रही है। ये चबूतरा ताक के बैठे हो, कुछ ज्ञान है? भीष्म नीचे ताके लगे। तब जब सब आसरा छूट गया, तब बोले, भगवान को पुकारा, आंखें बंद कर लिया, कोई सहारा नहीं रह गया। तब हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मोहन, हे मुरारी, लगा चीर बढ़ने, अंबार लग गया चीरों का। दुशासन में 10,000 हाथी का बल रहा, बल 10,000 हाथी का खत्म हो गया। पिचकुर फेंक के बेहोश होके गिर पड़ा। जब द्रौपदी अर्धविक्षिप्त सी बैठी थी, जहाँ खुली तो भगवान सामने खड़े थे। अब इतनी सताई गई थी, रुलाई तो आना ही था। बोले अरे, गिर पड़ी चरणों में, बोले भैया तू बहुत देर किया, तूने बहुत देर किया भैया, तुमने बहुत देर किया, हमारे सब कर्म हो गए। तब कृष्ण बिगड़े, द्रौपदी मैंने कोई देर नहीं किया, मैं तुम्हारे पास खड़ा था। देर किया तूने हमको बुलाने में। तुमने हमको कब बुलाया था? तो अर्जुन को गांडी धनुष का स्मरण दिला रही थी। फूंक दे पूरी सभा को एक बाण से। भीम को बाहुबल गदा के याद दिला रही थी। युधिष्ठिर को धर्म पढ़ा रही थी। भीष्म को गद्दी की रक्षा बता रही थी। अंधे धृतराष्ट्र को राज करने का तरीका बता रही थी। तूने हमको कभी नहीं बुलाया। बहन, जिस क्षण बुलाया मैं उसी क्षण हाजिर हो गया। तुमने बुलाने में देर किया। तो मनुष्य भगवान भगवान कहता रहता है, तमाम बल लेके बैठा रहता है। तो अपबल, तपबल और बाहुबल, अपनों का बल, तपस्या का बल। हमारे इतनी फौज है,
हमारे इतने इष्ट मित्र हैं, इतने रिश्तेदार हैं। बाहुबल, चौथो बल है दाम। दाम में बड़ा बल है, एक रात में गद्दी की तख्ता पलट दे किसी देश का, उससे भी बड़ा बल। शूर किशोर कृपा ते सब बल। भगवान का एक नाम किशोर, ने बुढ़ा जुल डंडा लेके पकड़ने वाला है, चलने वाला है, ने अबोध बालक है, सदा किशोर। दाढ़ी जामने से 1 सेकंड पहले जो उम्र है ना, इसका नाम किशोरावस्था है। और सदा किशोर तो इसलिए तो भगवान के दाढ़ी नहीं जामी यार, दाढ़ी जाम गई तो प्रौढ़ हो गया ना। सदा एक रस, एक समझ, एक रहनी, ये घटता है न बढ़ता है, सदा किशोर। तो सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। सब बल हार जाओ और समर्पित हो जाओ। अर्जुन, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मुझे भजता, अनन्य माने अन्य नहीं, निरंतर भजता है, पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर भजता है, मेरे प्राण होकर भजता है, उस भक्त का योग की सुरक्षा का भार मैं स्वयं वहन करता हूं। जहां सब भरोसा द्रौपदी ने जिस पल छोड़ा, अब कोई बल नहीं रह गया, एकमात्र समर्पण किया, तब भगवान मदद करते। पहले किसकी मदद करें? तो कभी लड़का मम्मी के बुलाओ थे, तो कोई पापा के बुलाओ थे, कोई किसी को बुलाओ थे। सुनारी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरूं संतन की। पीछे जो संत हुए हैं उनकी साक्षी देता हूं, उनके काम अटक गए थे, होने की कोई उम्मीद नहीं थी। अड़े संवारे काम, सुनारी मैंने निर्बल के बल श्याम। दुनिया में किसका भरोसा करोगे? काल जो बैठा मेड़ियां आज मसाने डीठ, किसका भरोसा करोगे? भरोसा एक भगवान का। और भगवान का भजन कैसे करें? ये लंबे अरसे से लोगों में भ्रांतियों ने जन्म ले लिया, हमको भगवान तक तो कोई पहुंचने ही नहीं देता। बीच में अगरबत्ती लेके खड़े हैं करोड़, और भगवान तक पहुंचाने वाले गुरु करोड़ में एक। नर सहस्र मऊ सुनो पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक महु को, विषय विमुख विरागरत होई। कोटि विरक्त, कोट विरक्त, कोटि विरक्त करोड़ संत एक लाइन में खड़े हैं, यहाँ से अयोध्या बद्रीनाथ तक। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहें, समय के ज्ञान सुकृति को लें। सामयिक ज्ञान कोई पुण्य आत्मा लेता है। जब संत ये भगवान के पथ के ज्ञाता, पथ के संरक्षक जब इतने महंगे हैं, और इसका मतलब नहीं कि भारत में या दुनिया में गुरु नहीं है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो 50,000 गुरु मिल जाते हैं। इन गुरु की पहचान ढूंढने से तो नहीं मिलेगी, वो तब मिलेगी जो भगवान का सुमिरन करो, नाम का जाप करो समर्पण के साथ। जहाँ भगवान समझ जाएंगे केवल मुझे पुकार रहा है, तो गुरु ढूंढ के दे देंगे, तभी समझ में आएगा कि गुरु है। संत विशुद्ध मिले परिते ही, राम कृपा करी चितवा जे ही।
विशुद्ध संत उन्हें मिलते हैं, राम कृपा करके एक निगाह जिसे देख लेते हैं, अन्यथा नहीं। भगवानों खड़े होंगे तो 4 धक्का हम जरूर देंगे, देखो कैसे रूप बनाए खड़ा है। यदि संपूर्ण सुरक्षा का बंधन है तो आपको एक भगवान की शरण जाओ, और सदगुरु से उसकी जागृति है, और उसी धरातल पर आप बैठे हो। दिन में गीता पाठ करो, कीर्तन करो, फिर संत लोग कुछ न कुछ आपकी सेवा में बताते रहेंगे।